अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है 9 की फ़िज़िक्स है। 9 के फ़िज़िक्स के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं सेट 1 के। ठीक है, सेट 1 में हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 9 के जो है टोटल 3 सेट हैं एमसीक्यूज़ के, तो आपने तीनों सेट देखने वन बाय वन। हमारे पास ये जो सेट 1 है इसमें क्वेश्चन 1 से 4 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास गिवन है। क्या लिखा हुआ है इसमें? कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड। एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 700 मीटर कितने सेकंड्स में? 35 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? तो कार की स्पीड क्या होगी? स्पीड हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन से ही डेटा बन जाएगा। ठीक है, 700 मीटर ये डिस्टेंस है तो उसको डी से शो कर दिया। ठीक है, 700 मीटर। इसके बाद 35 सेकंड टाइम है तो उसको टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। स्पीड को हम क्या लिखते हैं? वी से डिनोट करते हैं, तो वी आ गया। वी नो दैट हमने लिखा। कैलकुलेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू वी टी में से उस फॉर्मूले में हमने एस की जगह यहाँ डी लिखा है। ठीक है, और वी और टी एज इट इज। तो एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है, उसमें से हमने वी की वैल्यू निकाली, तो वी किसके बराबर होगा? डी अपॉन टी के। तो डी की जगह हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, टी की जगह हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। स्पीड जो होगी ट्रेन की वो कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो कवर करना है कितना है? 2 आवर्स में। तो डिस्टेंस मुझे मालूम करना है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी ये 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 2 आवर है, टाइम की यूनिट सेकेंड में होती है, तो इसको आवर्स से सेकेंड में जाने के लिए 3600 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 7200 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। डी मुझे मालूम करना है। अगेन वही ऊपर जो फॉर्मूला यूज हुआ है, वी किसके बराबर होता है? डी अपॉन टी के। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ डी मालूम करना है, तो टी इधर चले जाएगा, वी के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो वी की भी वैल्यू लिख दी 30 और टी की भी लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 216000 मीटर। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट path, its velocity becomes 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस है जो कि रेस्ट में थी पहले, यानी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 होगी रेस्ट में, क्योंकि वो, ठीक है, उसके बाद जो है कुछ स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ फाइनल हो जाएगी। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। और कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें निकालना है। हमने क्या कर दिया? वी नो दैट एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एफ हमारे पास क्या दिया है? 15। वी आई क्या दिया हुआ है? 0। और अपॉन में क्या आ गया? टी आ गया। 15 में से 0 जाएंगे, 15 ही बचेंगे, अपॉन 5। 5 1 5, 5 3 15 होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर यहाँ पे जो है स्क्वायर भी हम लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन की यूनिट में स्क्वायर भी आता है यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, उसने अप्लाई किया ब्रेक, तो उसकी स्पीड क्या? स्लो हो गई, 10 से 3 पर आ गई। पहले 10 थी, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, किसमें? 5 सेकेंड में। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन करना है। तो पहली जो स्पीड है उसको वी आई कह दिया, दूसरी स्पीड को वी एफ कह दिया। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड का दिया हुआ, एक्सेलरेशन मालूम करना है, वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगेन लग जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। दोनों यूनिट पुट, दोनों वेलोसिटी पुट कर दी। 10 में से 3 गए, -7 डिवाइड किया 5 से, क्या आ गया? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन जो है वो डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, बस जो है वो मूव हो रही है किस वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड और कवर कर रही है डिस्टेंस कितना? 40 मीटर का। आफ्टर 5 सेकेंड इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई, इतने 10 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड करना है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इनिशियल क्या दी हुई है? 20। ठीक है, डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, डी लिख दिया 40 मीटर। फिर टाइम कितना दिया हुआ है? 5। और वी एफ बाद में स्पीड क्या हो गई हमारे पास? बाद में स्पीड हो गई ये 10। और हमें मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन।
तो इस पे जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, क्योंकि जो चीज़ें गिवन है वो थर्ड इक्वेशन में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए मुझे मालूम करना है, तो 2 और एस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वी एफ की वैल्यू रख दी, वी आई की 2 एज इट इज़ आ गया, और एस की वैल्यू रख दी 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 240 का क्या हो जाएगा 80, 400 में 100 चल जाएंगे, माइनस का 300 अपॉन 80, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया माइनस का 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन 6, कार जो है मूव हो रहा है रोड पर, वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। जब ब्रेक लगेगा उस पर तो उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, रेट मुझे यानी यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिया हुआ है 6। फाइंड करना है डिस्टेंस कवर बिफोर कमिंग रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले का डिस्टेंस। तो इनिशियल स्पीड तो दी हुई है 30, बाद में रेस्ट में आ गई बॉडी, तो हमारे पास किस में फाइनल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है वो -6 है। मालूम मुझे डिस्टेंस करना है, तो यहाँ पे अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई, क्या होती है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। एस मालूम करना है, तो 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, वैल्यू हमने पुट कर दी वी एफ की, वी आई की और 2a की, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 2 6 का क्या हो जाएगा 12, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया मेरे पास एस 75 मीटर, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी, बॉडी को जो है वो हमने थ्रो किया अपवर्ड की तरफ, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट निकालनी हमें, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 50, हाइट हमें मालूम करनी है वी एफ हमारे पास, क्योंकि अपवर्ड ऊपर जाने के बाद हाइट क्या हो जाएगी वी एफ की हो जाएगी 0 हो जाएगी स्पीड, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्योंकि ऊपर की तरफ बॉडी मूव करिए तो माइनस का जी होगा, तो माइनस का 9.8 है। अगेन थर्ड इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे, हम यहाँ पे क्योंकि ए की जगह जी यूज़ करें तो यहाँ जी भी लिख सकते हैं, और एस हाइट की बात हो रही है तो एस की जगह हमने एच लिख दिया। हाइट मालूम करें तो 2g मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 50 का स्क्वायर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, एच आ गया मेरे पास 127.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है 60 kg ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका मोमेंटम हमने निकालना है। तो मास दिया हुआ है हमें, ठीक है, वेलोसिटी भी दी हुई है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, p मालूम करना है। मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, p इज इक्वल्स टू mv, mv दिया हुआ है, v भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास 300 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन, 100 ग्राम की बुलेट जो है वो फायर की गई है कितनी kg गन से, 10 kg गन से, विथ 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड यानी स्पीड से, और मुझे जो है स्पीड मालूम करनी है रिकॉइल ऑफ गन, गन की स्पीड हमने मालूम करनी है। तो बुलेट का मास हमने m1 कह दिया, हमें कितना दिया 100 ग्राम, तो किलोग्राम में जाएंगे, 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 0.1 आ गया। गन का मास कितना m2 10 दिया हुआ है। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी बुलेट की भी 0 होगी और गन की भी क्या होगी 0 होगी, u2 भी 0 होगी। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो हमें दी हुई है 1000, सॉरी बिफोर आएगा ना यहाँ पे, यहाँ बिफोर आप लोग लिख लीजिएगा, बिफोर कोलिजन जो है वो गन की हमें दी हुई, सॉरी बुलेट की दी हुई है 1000, और गन की जो है वो मुझे मालूम करनी है, v2 निकालनी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लग जाएगा, m1 u1 बराबर किसके हो गए m2 u2 के, और m1 v1 बराबर है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आगे के न्यूमेरिकल्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।